ہے पानी का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने पानी का इस्तेमाल कर दिया, रसूल अल्लाह ने कहा वाह बहुत बढ़िया, अब से हम क्या करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे पिछवाड़ा साफ करने के लिए, बाद में तुम पत्थर भी इस्तेमाल करो कोई बात नहीं। अच्छा ना साहब, ये आपकी सब बातें ठीक हैं, वहाँ पे तो रसगुल्ला ने सीख लिया, लेकिन आज 2026 में आप YouTube पर इनके मौलाना की वीडियोस देखें, वो YouTube पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं कि आपने टॉयलेट में बैठना कैसे और पोटी किस तरीके से करनी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आज सिखाने की जरूरत है ये किसी को। स्वीट भाई ये सिखाते इसीलिए YouTube में बच्चों को लेकर आते हैं, 2 ईंटें रखते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे करना है। एक बच्चा जो है वो अपने मुंह पे हाथ रखकर बैठा होता है, एक बच्चा जो है वो अपने घुटने पे हाथ रखकर बैठा होता है, बोलते नहीं 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 ऐसे नहीं करना, आपका लेफ्ट हाथ जो है वो आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में होना चाहिए और आपका जो राइट हैंड है वो आपके दाढ़ी पे होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आपने पॉटी करने के लिए बैठना है। ये चीजें ये लोग लेकर जा रहे हैं, 6th सेंचुरी में ये लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। मोहम्मद जैसे चलता था, हगता था, पेशाब करता था, पानी पीता था, खाना खाता था, उंगलियां चाटता था, लोगों से चटवाता था, पानी के अंदर मक्खी गिर जाए तो डुबो के पीता था, घी के अंदर चूहा मर के गिर जाए तो चूहा निकाल कर घी खा लेने को सिखाता था। ये सारी की सारी चीजें जैसे जैसे मोहम्मद करता था ये लोग करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। जी जी, इनका दिमाग अभी भी वही चल रहा है। मैं भी उसी सेम वीडियो की बात कर रहा था जिसकी डिस्क्रिप्शन आपने दी है। तो यही कह रहा हूँ यार, आज 2026 में ये जरूरत है लोगों को सिखाने की कि यार आपने कौन सा हाथ कहाँ रख के पॉटी कर रहे हो। यार थोड़ा सा खुदा का खौफ करो यार, क्या सिखा रहे हो आप यूट्यूब पे आके लोगों को। रसूल अल्लाह सिखाते थे नमाज पढ़ते समय अगर तुम्हारा पद निकल जाए, अगर तुम्हारा जो है तुम्हारी गैस निकल जाए तो तुमने वहां से नमाज के वक्त बीच में खड़े होकर जाकर तुमने पहले वजू करना है, मुंह हाथ धोकर नाक में कुल्ली वुल्ली पानी वानी डालकर फिर तुमने फिर से जो है वो नमाज पढ़ना है। पीछे से गैस निकली है, मुंह हाथ धो के आ जाओ। एक मिनट ये सिखाया जाता है। एक मिनट रुकिएगा नाज़, मुझे ये बताइए, गैस पीछे से निकली है और वजू हाथ मुंह पाँव का करना है, ये लॉजिक मेरी कुछ समझ में नहीं आया। लॉजिक है ही नहीं स्वीट भाई, इस्लाम में आप लॉजिक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इस्लाम में लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं बनता। इवन इस्लाम में अगर किसी बंदे का अगर पेट खराब है और पेट उसके पिछवाड़े से अगर कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं तो अगर कोई मुसलमान अपने उंगली में अगर कपड़ा बांध ले, ये इनकी किताब में, ये फिक्का की किताब में, कपड़ा बांध ले और अगर वो उंगली अगर अपने पिछवाड़े पे घुसा दे और फिर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल की जाएगी। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। सोचें, एक हदीस में रसूल अल्लाह फरमाते कि अगर तुम्हारे नमाज पढ़ते समय अगर तुम्हें पीछे के हिस्से में कुछ महसूस हो तो इसका मतलब है कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो तुम्हारे पिछवाड़े के बाल को तोड़कर भाग रहा है, इसीलिए तुमने नमाज से उठना नहीं है, नमाज तुमने पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि इब्लीस तुम्हारे पिछवाड़े के बाल तोड़कर भागता है, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि पूरा नमाज तुम्हारा ख़त्म हो जाए। शैतान के पास कोई काम नहीं है, मुसलमानों की वैक्सिंग करवा रहा है शैतान इनकी किताबों के हिसाब। ऐसी ऐसी बेहुदा चीजें। वो इब्लीस ना हो कि अगर कोई पीछे वाली सिफ्त में खड़ा हुआ मुसलमान हो तो फिर पता नहीं, फिर वो उसके लात मार देगा और क्या करेगा। क्या है यार, सोचे आप, ऐसी ऐसी बेहुदा चीजें। मिसवाक का भी ऐसे ही कुछ है। मिसवाक जो है, जो दांत साफ करते हो ना आप, मिसवाक जो लकड़ी होती है जो नीम की या कोई ऐसी डंडी जो होती है जिससे आप चबा चबा के दांत से साफ करते हो, इनकी फिक्का की किताबों में है कि आप मिसवाक जो है वो भी पिछवाड़े पे डाल सकते हो। पता ही यार आप कौन बेहुदा बंदा जो है वो ऐसी हरकतें करता है यार, है? ये सब चीजें इनको सिखाई जाती हैं। खैर क्या बोलने को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। कमाल है, कमाल। तो क्या करें, अल्लाह और रसगुल्ला का दीन है, यही होगा इसमें। बस उल्टी सीधे बातें बड़ी, गैस पीछे से निकली है, वजू मुंह हाथ पाँव का करना है। भाई वो तो पहले ही साफ है, वजू करना है तो पीछे से करके आओ यार। अरे भाई पीछे से वजू करके आओ, ये है नमाज के टाइम पे अगर आपको बदबू आ गई तो आप लेफ्ट वाली साइड पे थूक देना आपने, ठीक है ना। अब लेफ्ट वाली साइड पे अगर कोई नमाजी खड़ा नमाज पढ़ रहा है तो उसके तो मुंह पे थूक गिर जाएगी।
सोचिए। सच में यार, कसम, या अल्लाह, तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा। अल्लाह ने आदम को बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। सोचें अल्लाह ने क्या क्या सिखाया होगा आदम को। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अलग अलग तरीके से पाद मारना जो होता है ना, कि पाद कैसे मारना चाहिए, ये आदम को सिखाया, अल्लाह ने सिखाया था। अलग अलग तरीके के पाद जो हैं वो अल्लाह सिखाता है कि भैया पाद कैसे मारे जाते हैं, इनके नाम क्या हैं। अल्लाह के पास कोई काम नहीं है, ये सब चीज़ें कर रहा है यार अल्लाह। यार नाज सूरह बकरा की अगर आप आयत पढ़े वहाँ पे, पहले मुझे ये बताएं, वो पाद था कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको मुख्तलिफ तरीकों से आप उसकी जो है नोट्स उसके नोट्स बजा सकते? उसकी नोट सिखाई जा रही थी। सिस्टर सो बताएं जल्दी यार। से ऊपर आ गई है। सिस्टर सो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम सिस्टर जी। मैंने कहा मैं अकेली बैठ के हंस रही, मैं सबके साथ मिलके हंसूं। हाँ जरूर जरूर जरूर। चले बाकायदा इस्लाम में पादों के नाम भी हैं, एक एक वो तफसीर आप पढ़े वहाँ पे अलग अलग पाद के अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। नाम आई है, थिंक बहुत ये तो पहले हमने ये ऐसे उठाया हो गया था। जैसे 7 जी जी सुरों के नाम होते हैं। तासुर है। सिस्टर जी, उनके नाम है अलग अलग तरीके के। ये देखें, सुनन अन्नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 1253 में लिखा हुआ है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम नमाज का अदान देते हो तो शैतान पाद मारकर भागता है। Satan runs away breaking wind loudly. When the तौबा was completed, जब ततबा जब कंप्लीट होता है वो वापस आ जाता है और फिर तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, ठीक है। एंड विस्पर टू ए मैन इन हिज ईयर until he does not know how many rakats he has prayed, जब तक वो भूल ना जाए कि उसने कितने रकात नमाज पढ़ ली है। If any one of you notice that, let him prostrate twice. अगर कोई ऐसा अगर नोटिस करे कि शैतान जो है वो पाद मारने के बाद वापस आके तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है, तो तुमने फिर से जो है ना 2 बारी सजदे करनी है, प्रोस्ट्रेशन करनी है। पे कौन हो यार तुम, एलियन है क्या ये लोग हैं? शैतान पाद मार के भागते हुए क्या एलियन इनकी क्या हाई फ्रीक्वेंसी में बातें सुन रहे होते हैं अभी शैतान पाद कैसे मारता है? अच्छा नहीं बेहुदा लोग। उसको भागने की जरूरत क्या पेश आ रही है? मैं तो तब से ये सोच रहा हूँ, जब से आप ये बयान कर रहे हैं, क्यों मार रहा है भाई? वैसे भाग जा, वैसे भागा नहीं चाह रहा। या फिर मतलब इस तरह का लॉजिक ये लोग जोड़ते हैं कि जिस तरह एक हाई जेट स्पीड जो है प्लेन होता है, उसको हाई स्पीड में उड़ने के लिए पीछे से अपने जो है ना एक फायर लगानी पड़ती है, उसकी जो है जेट की स्पीड को एग्जॉस्ट पावर छोड़नी पड़ती है, पावर लगानी पड़ती है उसको ना, क्या उसको कहते हैं अपना सिस्टम को, या जो प्लेन का होता है पीछे वाला। मुझे लग रहा है शैतान को तेजी से भागने के लिए वो सिस्टम अपना ओपन करना पड़ता है, हाइड्रोलिक सिस्टम। वो पूरी एक स्पीड पीछे से जब वो प्रेशर करता है तो वो तेजी से भागता है। ये कहीं ऐसा लॉजिक तो नहीं लगाते ये लोग? पता नहीं क्या लॉजिक लगा रहे हैं यार, पाद मार के शैतान भाग रहा है। ये पता है ये मोहम्मद ने ये बात क्यों की? मोहम्मद इसीलिए ये बात कर रहा है ताकि सुनने वाले लोगों को, मुसलमानों को बड़ा अच्छा फील हो कि देखें अदान देते ही शैतान जो है ना, अदान की आवाज सुनते ही भाग जाता है। तो अब भाई भाग रहा है तो वो वापस क्यों आ रहा है तुम्हारा नमाज खत्म होते ही, या नमाज के बीच में वो बंदा वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको तुम्हारे नमाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये सब कहानियां, अगर कोई ये कहानी बता रहा है तो उसने देखा होगा ना। ये आपने कहा पाद की बातें सुन के इनको अच्छा लगता है, इसलिए रसगुल्ला बता रहा है। सीरियसली हमें भी कितना अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सब पढ़ के हमें ये सब हमें क्या नहीं ये सब नाथ पढ़ के भाई हमें वो हंसी आ तो रही है। आपने बताया नहीं कितने किस्म के पाद हैं डिफरेंट साउंड के साथ। 7 सुर। अरे बहुत अलग अलग तरीके के पाद हैं यार। फार्ट्स के ऐसे ऐसे नाम है ना कि भाई आपका दिमाग घूम जाएगा। ऐसे ऐसे पाद के नाम जो है वो अल्लाह ने सिखाए थे आदम को। और आदम तो पहली दफा डर गया था ना, फिर अल्लाह ने बताया। आदम की तो
फुस्सी निकल गई थी। आदम सोच रहा था ये क्या हो क्या रहा है। अच्छा आप जब लोग आप सो है ना कुछ कॉलर भाई, आप ननाज भाई इमेजिन करें कि अगर हम कोई आम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हम उसे अपनी उंगलियों से या अपने मुंह से अगर फ्लूट बजाएं तो कंट्रोल करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये पाद वाले जो नोट्स हैं, ये अपने बावल्स को, अपने इंटेस्टाइन्स को किस तरह से कंट्रोल करके वो नोट्स निकालते होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ अल्लाह ने उसको बताया। उसको कंट्रोल किस तरह करते होंगे ये मुख्तलिफ नोट्स को यार। अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है ना। सवाल नहीं पूछना भाई, ये सब अल्लाह के लिए मुमकिन है। यार डोंट आस्क सच काइंड ऑफ। यार अपनी बावल्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं यार, ये सीरियसली। ये देखो जैंकी भाई तो खुद ही बैठ के हंस रहे हैं। यंकी भाई यंकी भाई को हंसी आ रही। वेलकम यंकी भाई। ये देखो सही बुक, ये किताब है, ये इनकी जो है ना, ये हमारी किताब नहीं है। ये देखें सूरा बकरा की आयत नंबर 31, सूरा बकरा आयत नंबर 31। जब आप इसको देखेंगे ना सूरा बकरा में, ये अरबी की किताब है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, ksu.edu.sa। ऐसा ये आयत है कि अल्लाह ने आदम को बहुत सारी चीजें सिखाई, ठीक है। एंड ही टॉट एडम ऑल द नेम्स, देन प्रेजेंटेड देम टू द एंजल्स एंड सेड टेल मी द नेम्स ऑफ दीस इफ यू आर ट्रूथफुल। ये तफसीर इब्ने कतीर दिखा रहा हूँ मैं आपकी, इसकी तफसीर इब्ने कतीर की, इस आयत की तफसीर इब्ने कतीर देखें क्या लिखा हुआ है। ये देखो, he taught him the names of the plates and the pots. He said, yes, even the names of the fart and the farting. पद की और पाद मारने के जो नाम है वो सिखाए अल्लाह ने, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के जो नाम है वो अल्लाह ने सिखाए हैं, ठीक है। इब्न अब्बास कहता है द करेक्टिव व्यू that he taught him the names of all the things, their essence and their actions, as Ibn Abbas said, even the fart and the farting, meaning the names of the essence, मतलब पाद का जो एसेंस है ना, कई पाद होता है ना जो हल्के से निकलता है तो सिर्फ उसमें बदबू ज़्यादा आती है मगर आवाज़ कम आती है, ठीक है। मीनिंग द नेम्स ऑफ द एसेंस एंड द एक्शन, द आर्गुमेंटेटिव एंड द डिमिनेटिव। दिस इज वाई अल बुखारी सेड द इंटरप्रिटेशन करके ये बात कहानी जा रही है। अलग अलग नाम और नाम पाद के अलग अलग नाम और उनकी इंटेंसिटी भी अल्लाह ने सिखाई है आदम को। जैसे कि आदम के पास कोई काम नहीं था, इतना वेला था आदम, ये सब बकवास सीख रहा है वो अल्लाह से, हैं? फालतू लोग। अल्लाह हर चीज पर काबिल इल्म रखने। और नाज भाई वो फसवा और ये जो क्या थे नाम उनके, फसफुसैया, फसवा क्या मतलब? ये नाम है ये पादों के। फसवा है, फसफुसैया, पता नहीं क्या क्या नाम है जो फंस के आए ना उसका ये नाज भाई को पता है सबके नाम। यार इन धुनों के ऊपर ना कोई पूरी इनकी जो है ना नोट्स के ऊपर पूरी धुनें बन सकती हैं। सारेगामा पाधानीसा सारे। पाधानीसा। चलिए नाज भाई बताए। ये इनकी किताब है, ये सेम आयत की अगर आप एक और किताब बस करो यार यंकी भाई। सेम इनकी इसी आयत की, सूरा बकरा की आयत नंबर 31, बकरा की 31 की, इसकी ना एक और किताब है, ठीक है। इसमें भी ये वाक़या जो है ये मौजूद है। ये इनकी तफसीर है, तफसीर अल तबरी, इमाम तबरी की किताब है, ठीक है। इमाम तबरी की किताब में भी ये मौजूद है, ठीक है। He taught him the names of everything, even the smallest thing and the smallest thing, the fart and the flatulence, ठीक है। अब उनके नाम पहले ना उसके नाम भी मिल जाता था, फसवा, फसैया, फुसिया, ऐसे करके अलग अलग नाम थे इसके। He taught him the bowl from the bowl and the fart from the fart,
ٹھیک ہے, پاد میں سے پاد کیسے آتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے یہ سکھایا اس کو. یہ دیکھیں کیا ہے یار, یہ ہے, یہ دس از دا ریئل اسلام دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, جس میں ایسی وہ ایسی جو بیہودہ کہتے ہیں چیزیں جو ہے سائنس وہ ہے, ہوتی ہے. قرآن میں سائنس ہے, یہی تو فزکس کہیں گے اس کو. یہی سائنس ہے, یہ دیکھ لیں. ارے بہنا یہ اللہ سائنس ہے نا. آدم کو اللہ سکھا تعالیٰ رہا ہے. اللہ تعالیٰ میڈیکل ٹرمینالوجی بھی یوز کرا ہے کہ باولز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ نے. اسی کو تو سائنس کہتے ہیں, میڈیکل سائنس ہے یہ. میڈیکل سے اچھا دیکھیں جب میں ہم یہ بائبل سوچ پا رہا پڑھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے نا, بائبل کہتا ہے کہ آدم کے سامنے سے سارے جانوروں کو لے جایا گیا اور آدم نے ان کو ایک ایک کر نام دیا اور وہی اس کا نام پڑ گیا. مجھے لگتا ہے محمد نے نا یہ کہانی جب سنی تو محمد نے سوچا ہوگا کہ بھیا یہ اللہ نے کروا کے دیا ہوگا, تو اللہ نے نا آدم کو الگ الگ نام سکھائے. وہ نام کیا تھے؟ یہ نہیں کہ جانوروں کے نام ہے یہ وہ کچھ نہیں, وہ پادوں کے نام سکھا رہا ہے اللہ کہ پاد کیسے ہوتے ہیں, الگ الگ طریقے کے پاد کیا ہوتے ہیں, ان کی آواز کیسے نکل رہی ہوتی ہے, ان کا انٹینسٹی کیا ہے, یہ سب پاد سکھا رہا ہے اللہ. خدا کا خوف کرو یار مسلمان. آپ کے ذہنوں پہ اصل میں آپ کے پاس ایک آیا تھا یہاں پہ, اور اس نے بڑی یہاں پہ سائنٹیفک گفتگو کی تھی, تو اس نے آپ سے کہا تھا کہ ہاں تو عورت کا سپرم نہیں ہوتا ہے نا. کہہ تو رہا تھا عورت کا بھی تو سیمن نکلتا ہے. یہ کہاں اچھا سے اس میں آیا نعت ہے؟ بھائی یہ جو ہے نا, یہ اس کی ابن کثیر اور تبری میں یہ بات لکھی, ایون دا نیم ایون دا ٹرمز آف پاسنگ گیس اور دا نوائزلیس فارٹ, جس کی آواز نہیں ہوتی, دھماکہ زیادہ ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. آپ نے سمجھ نہیں جی پا رہے کیونکہ اصل میں آپ مسلمان ہیں. اس کو سمجھنا کہ ایمان کی طاقت چاہیے, جو کہ آپ کے ذہنوں پہ اللہ جو ہے نا شیطان نے قبضہ کیا اور آپ نہیں سمجھ سکتے. میں بتا دوں یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اصل میں, کیونکہ آپ لوگ جب اس کی حامل کرتے ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں انسٹرومنٹ, کبھی ہارمونیم, کبھی طبلہ, کبھی فلوٹ, کبھی کی بورڈ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ منہ سے حمد کرے گا اور پیچھے سے اس انسٹرومنٹ کو پلے کرے گا جس کی گہرائی تک آپ پہنچ نہیں پا رہے. اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایمان کی طاقت چاہیے. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ افغانستان میں نا, آپ دیکھیں افغانستان میں جیسے طالبانی جب گھسے تھے نا, انہوں نے سارے انسٹرومنٹس کو توڑ دیا تھا, میوزیکل انسٹرومنٹس کو. وہ کہتے کہ بھیا آج سے میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں لگیں گے, ہم اپنے پاد مار کر اللہ تعالیٰ کو جو ہے میوزک سنائیں گے. یہ ریزن ہو سکتا ہے. جی اب آپ تھوڑا اسلام کی طرف آ رہے ہیں, ہو رہے ہیں, کوشش کریں, آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. اچھا ناز بھائی, اس کا نام ہے, نیم آف دا فارس ہے فسا, ٹھیک ہے. ہیلو جی سن رہا ہوں. جی نیم آف دا فارس ہے فسا. یہ سائلنٹ پاسنگ گیس ہوتا ہے, جو خاموشی سے نکل جاتی ہے نا گیس, اس کو جی فسا ہلکے کہتے سے ہیں. نکل جاتی ہے, جو زیادہ آواز نہیں کرتا. جب دل ٹوٹتا ہے تو آواز نہیں آتی نا, ویسے ہی ہے. کسی جہاز کا نام بھی ہے نا پولر بھائی, دراد. ہاں کسی پلین کا نام بھی ہے نا, کوئی جیٹ ہے جو کوئی, میرا خیال ہے. ہاں ایسا کچھ ہے دراد. جی ہے نا, جی بالکل ہے, ایسا کچھ ہے دراد نام کا. انہوں نے جیٹوں کے نام رکھ دیے, جیٹوں کے نام رکھ دیے, وہ ہوا کا کام ہوتا ہے نا. ارے ایک ان کا ایک مولوی ہے, اس مولوی کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. The shaitan, he not only runs, but the hadith says lahu durat. Durat is? No. Durat is? Oh, okay. He runs, and as he's running, his fart comes out. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. So now we find that Muslims, they fart when they are praying. Shaitan, he fart when he hear the prayer. There's a connection between Allah prayer, farting. Everybody is farting. Muslim farting, shaitan farting. Okay, now shaitan, he fart because he just heard the prayer. Allah. جیسا حدید, He's not making it up. Don't laugh.
It's hadith, the Prophet says so. हम The सीधे Prophet who want to tell you the truth about Jesus and the truth about Moses. देखा ना, ये दुरात, ये वो वाला पाद है जिसमें आवाज ज्यादा आती है मगर उसमें बदबू कम आती है। पूरा लेक्चर दे रहा है इस बात पे है। पूरा पाद के ऊपर पूरी लेक्चर हो गई भाई, उसने पूरी लेक्चर ही बता दी पाद के नाज ऊपर। भाई आपको मैंने एक शेयर की थी वीडियो, वो आपने देखी है, डिज्नीलैंड श्रिया? हाँ यार, बड़ी सारी चीजें हो रही है। वो देखी, वो वीडियो मैंने देखी थी, वो डिस्ली वाली शरिया, वो जो एलिस इन वंडरलैंड वाली ना। डिज्नीलैंड श्रिया जो उन्होंने एक वीडियो बनाई जो डिज्नीलैंड में। या देखें भाई, ये क्या है मुसलमानों, जवाब दो भाई, Even from the hand. क्या ये? But the hadith says lahu durat. You know ना भाई durat is? मौजज़ा है यार, मैंने बताया। Durat is. Listen, मुझे लग रहा है जैसे इसने आवाज निकाली ना, इसकी पैंट थोड़ी सी गीली भी हो गई होगी। पिछवाड़ा आवाज निकालते फुसफुसा हो गया। अच्छा, वेट फार्ट का नहीं बताया उसने, उसका क्या नाम है? वो लूज मोशन का नहीं बताया उसने। हाँ, वेट पेट फार्ट। खराब हो जाए तो कैसे आवाज निकलती है भाई? कोई हल्का फुल्का बंदा नहीं बता रहा, इब्ने अब्बास से बता रहा है ये। इब्ने अब्बास ने ये बात बताई है कि भाई अल्लाह ने जब आदम को जब चीजें सिखाई तो आदम को पाद मारना सिखाया, और पाद की आवाज का नाम अलग अलग अल्लाह ने बताया। बेटा ये वाला पाद जब हो तो ये नाम बोलना है, ये वाला पाद हो तो ये वाला। अल्लाह नाम भी सिखा रहा है वहां पे बैठ के। सोचें अल्लाह कितना बेहुदा होगा, कितना बेला बंदा है अल्लाह, कि ऐसी ऐसी बकवास चीजें जो है वो मोमिनों को सिखा रहा है, नबियों को। आदम तो इनका नबी है ना। आदम की तो किताब उतरी थी, फिर आदम ने किताब में ये सब कुछ लिखा था। नहीं, आदम के बेचारे के पास उस जमाने में किताब लिखने के लिए पेपर नहीं था, किताब कोई उतर नहीं पाई उसके पास। नहीं, उनके मुताबिक तो आदम की किताब उतरी ना, वो तो नहीं, कहते तो है ना वो नबी है, आदम नबी था, पर उसको कोई किताब मिली नहीं बेचारा। अरे वो नबी भी या तो फिर अपने ऊपर ही था, या फिर जो है वो जन्नत के या बागेदान के जानवरों पर था, क्योंकि और तो कोई था नहीं जिस पे किस पे नबूवत कर रहा था वो? और तो मुझे नजर कोई नहीं इंसान आता तो वो था नबी नहीं किस वहां पे, था। किस पे नबूवत किस पे कर हवा पे की थी ना नबूवत उसमें। हाँ नाज भाई, और भी मिले हैं फाट के नाम। ये फाट है एक तो हैं फाट बहुत है, सारे हैं। इसको कहते हैं हबाज। हबाज है वो एकदम से निकल जाता है और गैर मतवक्का तौर पे निकल जाता है। आप कंट्रोल भी करना चाहें लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा फॉलोअर क्या करते हैं, छुप करके जाते हैं, एक नया नाम ढूंढ के ले कैसे आते हैं, शांति। उसको एक्सप्लेन करते जी हैं, उसके बाद जी फिर जाते हैं, फिर नया नाम ढूंढ के लाते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं फॉलोअर्स। ये हाँ, कौन सा वाला था जो हंसते हुए निकल जाते हैं? ये हिबाज वाला, नहीं, हबाज जिसका वाला कोई है। कंट्रोल नहीं। ये अचानक निकल जाता है, पता नहीं चलता आपको कि अचानक ही आप सोचेंगे पता नहीं पीछे कुछ आ गया है, वो निकल गया। और एक होता है रीहा। रीहा जो है ना, वो उसका मतलब है कि वो हवा जो है खारिज हो जाती है। मुझे लग रहा है ये औरतों वाला होगा, वो आप वो फौरन हुआ का निकल गया होगा, वो आप सिखा फौरन होगा। वे जो फीमेल है ना, फीमेल नाम पार्ट। से भी थोड़ा औरतों वाला पाद लग रहा है। ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है। अरे अने ये मतलब ये जो है ना, ये रीहा वाला ना, ये यूज हो रहा है। ये जब ये आ रही है ना उसकी वुजू करने की बात, तो ये वाला पाद है इसके बारे में। और एक पाद है उसका नाम है नफ्क। वो जब आदमी का पेट खराब होता है ना, ब्लोटिंग और जो बिल्डअप गैस होती है स्टमक में, उसकी वजह से वो पाद निकलता है। एक पाद है कसाफ। वो बड़ी तेजी से आवाज निकली, बड़ी शार्प किस्म की आवाज है। जैसे पता है वो जेट इंजन जो होता है, वो जेट जहाज जाता है ना, वो शू करके निकलता है, तो वो बैरियर जो आवाज का तोड़ता है, तो उस तरह की आवाज होती है उसकी। उसका अच्छा, नाम है भाई, कसाफ। जी हाँ। इस वाले पाद की ना ढूंढ के लाए रसीद ये जो रसीद कहाँ से मिलेगी यार? रसीद कहाँ से मिलेगी? मुझे समझ नहीं आई इसका मतलब क्या था कि रसीद ढूंढ के लाए, कुछ और जहाज कहना भी चाह आपने कहा होगा कि जहाज की। यार ये काफी दिनों के बाद अच्छा है। नाज भाई आपको थोड़ा सा लाइट मूड में भी आना चाहिए रहे। कभी। अरे नाज भाई शायद खाना खा रहे करेंगे।
बोल भाई इसका क्या नाम है? ये कौन सा था? ये जो अभी उसने करके दिखाया था, ये वही वाला है। अच्छा, ये वो है, प्रैक्टिस कर रहे हैं यंकी भाई उसी के पीछे पीछे। ये दुरात है, दुरात वाला है। दुरात। तो किसी उसका जेट का नाम है ना? दुरात, हाँ ऐसा लग रहा है दुरात। ना? यार पॉलर भाई, मैं आपको क्या कह रहा था कि आप ना इस पर पूरे पीएचडी कर सकते हैं, पूरे का पूरा थीसिस लिख सकते हैं इस पे, इसकी मुख्तलिफ इकसाम पर किस तरह हाँ भाई, इस्तेमाल कर किया सकते हैं। जाता है। आप डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं वैसे इस पर। अरे भाई, आप देखिए कि इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं, तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना हमारे पास, ये मुकम्मल होना चाहिए कि आदम को भी अल्लाह ने मुकम्मल इल्म दिया था कि इवन के माइन्यूट जो डिटेल है ना, उसका नॉलेज था। अल्लाह ये यहाँ पे एम्फसाइज इस चीज पे हो रहा है कि आदम को हर चीज का इल्म देगा। कहा था ना कि भी बताया गया। अगर इसका नाम बता के अगर तू सच्चा है तो, ठीक है ना। अब आदम इस को बात बेचारे का को नाम कुछ भी बोलना था उसको सच्चा साबित करने के लिए, उसने बस बोल दिया कुछ भी, पसपुसा और दुरात और कुछ। अब उनका नाम पड़ गया पाद का, ठीक है। हाँ, पहली दफा तो आदम डर गया ना, उसने कहा ये क्या है, एकदम से आवाज कहाँ से आई। बोल भाई, और वो आदम 70 फीट लंबा था, हाँ तो जरा वो आवाज भी तो बड़ी आवाज निकली होगी। पीछे छुप गया था, इसकी वजह से छुपा था पहली दफा। हाँ, इसकी वजह से हुआ है ना। उसने कहा भाई मैं एकदम से आवाज आई, उसने पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं, आवाज किधर से आई। वो डर गया। हाँ, डर गया। अच्छा पॉलर भाई, नहीं तो आवाज वो पीछे मुड़ के इसलिए देखा था क्योंकि आवाज पीछे से आई थी। हाँ, तो आवाज पीछे से आएगी और किधर से आएगी। जमाना जहालियत में पीछे से पादों की आवाज आती है। हाँ, अच्छा, इसीलिए अल्लाह ताला हर आयत के आखिर में कहता है अल्लाह नहायत रहम मेहरबान और हर चीज का इल्म रखने वाला है। वो इन चीजों का इल्म तो रखता था। नहीं, इसके आखिर में ये भी आता है तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। हाँ, पाद को तो बिल्कुल झुठला नहीं सकते वो। आदम को पहली दफा जब उसने पाद मारा तो उसको तो फन लगा होगा, उसने कोई कैसी आवाज निकल रही है पीछे से, कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है ना। उसने हो सकता है वो खेलता हो कभी हाँ, कभी। तो उसने बार बार रोकने की कोशिश की तो आवाज चेंज होती गई ना, तो फिर हाँ, फिर आवाजें बदलती नहीं, और वो तो उसने खेल बना लिया। अच्छा, एक सवाल और है, क्या आदम, डेफिनेट सी बात है, उसका प्रेशर भी काफी ज्यादा होगा, तो वो मारने के बाद ये जेट तैयारे की तरह उड़ भी जाता था या नहीं? पता नहीं यार, सब क्योंकि आदम बड़ा था और उस जमाने में तो बिल्कुल खालिस पाद होते थे। बड़े होंगे। सर, ये खालिस होने की वजह क्या है? क्योंकि वो जन्नत की ग़िज़ा खाता था इसलिए। हाँ, वो फ्रूट खाता था, पता नहीं उसमें आवाज ही थी, स्मेल भी आती होगी। नाज भाई हमसे तंग आके चले ही गए। नाज भाई चले गए, मौसम चेंज हो गया पार्ट वाला। नहीं, वो क्यों चले गए? इस टॉपिक को शुरू करने वाले तो खुद वो हमें ये नहीं, एडम भाई भी आए थे, वो भी शायद सुन रहे हैं, वो भी ऊपर नहीं आ रहे। यार मैंने कौन सा टॉपिक शुरू किया कि सारे उसी लाइन पे चले। नहीं, वो मैं बताता हूँ। नाज साहब हमें एक खिलौना देख के खुद साइड पे बैठ के देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह खिलौने से खेल रहे हैं।